हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशंस। ओके, सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जा रहा है लीनियर इक्वेशंस। ठीक, इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि when the degree of polynomial is 1। जैसे कोई इक्वेशन हमारी दी है 2x + 1 = 0। अब ये हमारी कोई पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं होता जी किसी के ऊपर, तो उसकी पावर 1 होती है। तो x की पावर 1 है, तो ये क्या होगा, ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ऐसे हमने कोई और वेरिएबल ले लिया y + 3 = 0। अब इसमें y की पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। ओके, ऐसे ही हम अगर यहाँ पे चेक करें कि कोई इक्वेशन है 2x² + x + 1 = 0। अब इसमें हम अगर चेक करें तो सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 2 है, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। हाईएस्ट पावर डिग्री होती है उसकी। ठीक है, अब इसमें चेक करें, अगर डिग्री 2 हो जाती है तो इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दो टाइप की अभी इक्वेशन हमने समझ ली कैसी होती हैं दिखने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो इसमें करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें। कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कोई लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं। ठीक है, 2x + 1 = 2। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर लेटर्स जो होते हैं x y z a b c d, जैसे ये अगर कोई वेरिएबल है जो बदलने वाली कोई संख्या है, जैसे x मान लिया, x कोई बदलने वाली संख्या है, वेरिएबल है, इसका मान, इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता, इसका मान समान नहीं रहता है, तो अगर इसे किसी दूसरी वेरिएबल से ऐड कर देंगे तो इसका मान जो रहता है, इसका वैल्यू जो रहता है x + y ही रहता है। लेकिन यही कोई अगर कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका एक रिज़ल्ट आता है जिसे हम 3 कहते हैं। यानी कि वेरिएबल ऐड हो रहे हैं तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, वेरिएबल ही आ रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि x + y को हम एक नाम दे सकते हैं, ये z, यानी कि z = x + y हमने नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा z आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे x = 1 y = 1 रखा, तो z = हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी x = 1 y = 1 रखने पर z हमारा 2 आ जा रहा है, लेकिन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे पहला तरीका ये है, ये तो है 2x + 1। अब वेरिएबल और कांस्टेंट तो ऐड नहीं हो सकता, तो कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा रूल होता है कि अगर ये इक्वल का साइन है तो इधर कोई नंबर प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर इधर कोई नंबर माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर ये इक्वल का साइन है, इधर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके इसमें हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। इधर कोई अगर नंबर डिवीज़न में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर x + 2 है = 0 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, x = -2। इसका एग्जांपल अगर ले लें, इधर मान लिया x - 2 लिखा हुआ है = 0, तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, x = +2 हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल ले लें, 2 × x लिखा हुआ है = 1 लिखा हुआ है, तो इक्वल के इधर जाने पर 2 कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में, तो x = क्या आ जाएगा, 1/2। अगर इसका एग्जांपल ले लें, 2 / x = 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो x किस में है, डिवीज़न में है, इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे इक्वेशन। अब हमें क्या करना है
कि और दूसरी बात ये है कि अगर कोई वेरिएबल ऐसे लिखा है एक्स वाई जेड कुछ भी है, अगर उसके आगे कोई नंबर लिखा होता है तो इसका मतलब है वो नंबर उसके मल्टीप्लिकेशन में, उसके गुणा में। 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। अगर कोई नंबर लिखा है 3y तो 3y का मतलब होता है 3 इंटू वाई। अगर कोई नंबर लिखा है 2z तो इसका मतलब होता है 2 इंटू जेड। अगर कोई नंबर लिखा है 5y तो उसका मतलब होता है 5 इंटू वाई। ठीक है, इतना हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वेरिएबल और कांस्टेंट को तो ऐड नहीं कर सकते, नंबर और लेटर तो ऐड नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे 2x, अब इस +1 को इक्वल साइन के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो हमने अभी बताया था, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 2 यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है और ये 1 जाएगा इधर, माइनस का 1 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें x निकालना है तो x के आगे कोई नंबर नहीं रहनी चाहिए, x अकेला रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है। 2 जब इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, अगर 2x ऐसे कोई नंबर लिखा तो हमने क्या कहा, उसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इसके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, तो कहाँ चला जाएगा, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। हाँ सही है, डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये डिवीजन में चला जाएगा। ये इसका आंसर हो गया लीनियर इक्वेशन का। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, 2y + 1 इक्वल्स टू 5, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2y + 1 है तो हमने क्या कहा, ये और ये ऐड नहीं हो सकता है, तो हम किसी लेंगे, कांस्टेंट टर्म 1 है और 5, तो 1 को उधर ले जाएंगे, तो 2y इक्वल्स टू 5 यहाँ पहले से मौजूद था, इधर का +1 आया तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2y इक्वल्स टू 4। तो ये 2y इक्वल्स टू 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे, 2y को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 4। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवीजन में, तो y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, देन y इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया, 2। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5x + 2 इक्वल्स टू 12। हमने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब इसका आंसर हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसका आंसर हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमें क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाना है। ठीक है, तो ये 5x को इधर ही रोका, 2 को उधर लिए गए, 12 इधर पहले से दिया हुआ था, 2 प्लस का इधर आया तो 2 माइनस का हो गया, तो 5x इक्वल्स टू 10 आ गया। तो इधर 5x को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10, तो 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में, तो x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 5, देन x इक्वल्स टू 5 2 10, तो x इक्वल्स टू 2, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई और दिक्कत ना हो। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 3x + 1 इक्वल्स टू 7, ये हमने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू 7 यहाँ से पहले से मौजूद था, यहाँ पे 1 को ले गया, ये 1 माइनस का हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 7 - 1 6 हो गया। 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 पहले से मौजूद है, तो x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 2। दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।